दोस्तों स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल द नौकरी गुरु में। जी हाँ दोस्तों, आज की जो टॉपिक है ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है यूपी टेट और सी टेट और सुपर टेट एग्ज़ाम के लिए। तो दोस्तों जैसे आप सभी को मालूम है यूपी टेट का एग्ज़ाम आने वाला है, ये 23 तारीख को है, 23 जनवरी को है। तो आप लोग ये टॉपिक ज़रूर देख करके जाइएगा, क्योंकि आने वाले सभी एग्ज़ामों में यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट सभी एग्ज़ामों में इस टॉपिक से क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं। आज की टॉपिक हमारी है कि शरीर के अंगों के नाम, घर परिवार, परिवेश, पशु पक्षी एवं घरेलू उपयोगी वस्तुओं के जो संस्कृत में नाम होते हैं उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए हम आप डिस्कशन करते हैं। आज हमारा आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है कि आँख को संस्कृत में क्या कहते हैं। आँख को संस्कृत में क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं, नेत्रम दिया गया है। बी ऑप्शन है लोचनम, चक्षुः, उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा वो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। डी ऑप्शन इसलिए हो जाएगा दोस्तों क्योंकि यहाँ पर आपका डी ऑप्शन इसलिए हो जाएगा क्योंकि नेत्र को भी आँख कहते हैं। नेत्रम, आँख की संस्कृत नेत्रम भी होता है, लोचनम भी होता है, चक्षु भी होता है, या पर्यायवाची इसकी पढ़ेंगे आँख की तो आपको मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कंधा को संस्कृत में क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है स्कंदः, बी ऑप्शन है अंशः और सी ऑप्शन दिया गया उपयुक्त तो दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको मालूम होगा कि कंधे की जो संस्कृत होती है वो स्कंदः भी होता है और अंशः भी होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, मतलब उपयुक्त दोनों आपके हो जाएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया आपको, कफोड़ी या कर्पूरः, कफोड़ी या कर्पूरः को हिंदी में क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है कोहनी, बी ऑप्शन है कूल्हा, सी ऑप्शन है कांख, डी ऑप्शन है कुबड़। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, कोहनी। कोहनी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कफोड़ी का मीन्स क्या हो जाएगा, कोहनी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया, गंजा को संस्कृत में क्या कहते हैं। गंजा का मतलब दोस्तों आप जानते होंगे, जो बाल छिला लेते हैं अपना, गंजा, तकला जिसको बोला जाता है। तो गंजे को क्या कहा जाता है, कपोलः, बी ऑप्शन है ग्रीवा, सी ऑप्शन है खलवाटः, डी ऑप्शन है ग्रंथि। तो यहाँ पर दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 4 का जो सी ऑप्शन है वह आपका हो जाएगा क्या, खलवाटः। क्या हो जाएगा, खलवाटः। यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा यहाँ इसका क्या हो जाएगा, खलवाटा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आपका जो दिया गया है, घुटना का संस्कृत नाम बताइए। दोस्तों कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया, घुटना का संस्कृत में नाम बताइए। आपका ऑप्शन दिया गया क्रोडम, जानू, अलकः, मेदः। तो दोस्तों यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, बी मतलब जानू। घुटने को क्या कहा जाता है, जानू। ठीक है, यहाँ पर बड़े ओ की मात्रा नहीं लगेगी, छोटे ओ की मात्रा है, वही सही है। और फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें कि रचना को हिंदी भाषा में क्या कहते हैं। जिह्वा, रचना, जीभ। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है दोस्तों चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। दांत के लिए संस्कृत शब्द नहीं है। दांत के लिए संस्कृत शब्द नहीं है। देखिए आपका दांत की पर्यायवाची अगर आप देखेंगे, दंताः होता है, रदनः होता है, दशनः होता है, ये दंष्ट्रा नहीं होता। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, दंष्ट्रा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या, ये दांत के लिए संस्कृत शब्द नहीं है, क्या, दंष्ट्रा। ठीक है दोस्तों चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, नासिका के अतिरिक्त नाक को संस्कृत में क्या कहेंगे। नासिका के अतिरिक्त
नाक को संस्कृत में क्या कहेंगे? तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? घ्राणम। क्या हो जाएगा? घ्राणम। दोस्तों आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, घ्राणम। ये आपका राइट आंसर है। देखिए दोस्तों, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थोड़ा सा वीडियो को शेयर और लाइक कर दीजिएगा क्योंकि ये सभी के लिए उपयोगी हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि निम्न में कौन सा सुमेल नहीं है? निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों आपका जैसा कि दिया गया पेट, पेट के सामने उसका संस्कृत नाम दिया गया है उदरम जठरम। उदरम जठरम। तो दोस्तों यहाँ आपको मालूम होगा पेट की संस्कृत उदरम को भी पेट कहते हैं, जठरम को भी कहते हैं। अगला दिया गया पैर, पैर यानी पादः चरणः, ये बिल्कुल होता है, सभी को मालूम होगा। बाल का केशः कचः, बिल्कुल होता है दोस्तों। यहाँ पर मुख का जो दिया गया मनः मोक्षः, दोस्तों ये आपका गलत हो जाएगा। मुख का संस्कृत ये नहीं होता, मनः मोक्षः नहीं होता। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी। डी इज़ द राइट आंसर आपका हो जाएगा डी। आपका हो जाएगा डी ऑप्शन, मतलब आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका दिया गया है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है कि अशुद्ध विकल्प है। दोस्तों पूछ रहा है कि अशुद्ध विकल्प है। अशुद्ध विकल्प आपसे पूछा गया, शरीर का अंग दिया गया, उनका संस्कृत नाम दिया गया। जैसे आपका दिया गया है क्वेश्चन नंबर 10 है, यह आपका शरीर के अंग दिए गए, एक तरफ ये संस्कृत नाम दिया गया, एक का दिया है मुख, और मुख का संस्कृत नाम क्या होता है? मुखम होता है, आननम होता है, वक्वम होता है। तो दोस्तों ये बिल्कुल होता है, सभी सही है इसमें। मुखम, आननम, वक्वम, ये आपके पर्यायवाची आप देखेंगे तो ये सारे शब्द आपको मिलेंगे। बी ऑप्शन आपका दिया गया सिर। सिर का दोस्तों आप सभी को मालूम होगा कि सिरह होता है, सभी को मालूम है। फिर दिया गया है शरीरम। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, शरीरम यहाँ पर दिया गया लिंगम रोमः। दोस्तों ये ऑप्शन आपका अशुद्ध हो जाएगा, ठीक है, ये ऑप्शन आपका अशुद्ध हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका गलत है। यहाँ पर आपका जो हो जाएगा राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, क्योंकि शरीर का ये जो दिया गया है ये आपका गलत हो जाएगा, इसलिए गलत हो जाएगा। देखिए अगला दिया गया है अस्तनः। अस्तन का दिया पयोदर, पयोधरः अस्तनः, बिल्कुल होता है, राइट आंसर है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाथ की संस्कृत क्या है? हाथ की संस्कृत क्या होगी? तो ए ऑप्शन दिया गया हस्तः करः, दूसरा दिया गया हस्ती करी, सी ऑप्शन दिया गया करतलम प्रस्थः, डी ऑप्शन दिया गया अस्थि मज्जा। तो दोस्तों ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? थोड़ा सा जल्दी जल्दी कराया जा रहा है ताकि कंप्लीट हो जाए, ढेर सारे क्वेश्चंस हैं। तो चलिए ये आपका लेकिन गारंटी है कि इसी एक क्वेश्चन से ही आपका हो जाएगा, इसी में से सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये आप देखिएगा, ये आपका हो जाता है हाथ की संस्कृत क्या होगी? हस्ता और करः। दूसरा ऑप्शन है दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन आपका क्या है? कह रहा है कि संस्कृत में कशेरुका या प्रिंठास्थि, संस्कृत में कशेरुका या प्रिंठास्थि किसे कहते हैं? तो रीढ़, आपका बी ऑप्शन दिया गया रोया, सी ऑप्शन है लार, डी ऑप्शन है वीर्य। तो आपका यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर क्या हो जाएगा? रीढ़ इज़ द राइट आंसर, रीढ़ आपका हो जाएगा, रीढ़ आंसर आपका हो जाएगा, रीढ़ आपका सही है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको जल्दी से रिवाइज कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर दिया गया सही सुमेलित नहीं है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ए ऑप्शन दिया है पलक, पलक के सामने दिया गया पक्षम और नेत्र रोमन। तो बी ऑप्शन दिया गया पसीना, पसीना यानी स्वेदः, सी ऑप्शन है पीठ यानी पृष्ठम, डी ऑप्शन है नाड़ी या नाड़ी का दिया गया संस्कृत में नाम क्या दिया गया? श्रवणम। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा नाड़ी। नाड़ी का ये सुमेलित नहीं है दोस्तों, और बाकी सभी सुमेलित है।
पलक का क्या होता है? पक्षम या नेत्र, नेत्र रोमन। अगला दिया गया पसीना का स्वेदः होता है, पीठ का पृष्ठम होता है। तो दोस्तों ये आपका ये राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी। डी क्योंकि सुमेलित नहीं है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला टॉपिक आपका इसी में आ गया है, पशुओं के नाम। पशुओं के नाम दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है पशुओं के नाम। तो देखिएगा पशुओं के नाम आपका पहला पूछ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। कुत्ता को संस्कृत में क्या कहते हैं? तो कुत्ता की जो संस्कृत होती है एक कुक्कुरः होता है। बी ऑप्शन दिया गया सारमेयः, सी ऑप्शन दिया गया है श्वानः। तो ये आपका यहाँ पर जो राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी, क्योंकि कुत्ता का जो हो जाएगा ये कुक्कुरः भी कहते हैं, सारमेयः कहते हैं, श्वानः कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ये उपयुक्त सभी हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों ए ऑप्शन दिया गया है कछुआ। कछुआ का कच्छपः और कूर्मः बिल्कुल होता है। बी ऑप्शन है गाय, गाय का गौ, गौः धेनुः बिल्कुल होता है। गीदड़ का श्रृंगालः, गोमायुः शिवालुः ये बिल्कुल होता है दोस्तों। अगला दिया गया डी का गिलहरी का मार्जारी और बिडालह दिया गया। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मार्जारी जो होती है बिल्ली का होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर गिलहरी का जो दिया गया यह सुमेलित नहीं है, यह सुमेलित नहीं दोस्तों, ये आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, कह रहा कि शुद्ध युग्म चुने। दोस्तों अगला कह रहा है शुद्ध युग्म चुने। ए ऑप्शन है गिलहरी, गिलहरी का चिक्रोडः, वृक्ष मार्जारः, काष्ठ मार्जारः, वृक्ष शायिका। तो दोस्तों यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन दिया गया घोड़ा, घोड़ा का दिया अश्वः, घोटकः, तुरगः, हयः बाजी। अगला दिया गया नेवला का वृकः दिया गया। फिर अगला दिया गया है डी का अजा छागी। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी क्या हो जाएगा? ये आपका होता है नेवला का क्या होता है? वृकः होता है। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, नेवला का वृकः होता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा समूह अशुद्ध है? ए ऑप्शन है नेवला, नेवला का इसमें बता रहे नकुला बिल्कुल होता है। अगला दिया गया है नेक्स्ट क्या दिया गया? व्याघ्रः, व्याघ्र का होता है व्याघ्री शंबरः। ठीक है, इसमें अशुद्ध बताना है दोस्तों। तो ये व्याघ्री होता है, बाघ का पूछ रहा है, शंबरः ये नहीं होता आपका। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर कह रहा है कि पूछ रहा है कौन सा अशुद्ध है, तो अशुद्ध आपका बी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट कह रहा है दोस्तों सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ए ऑप्शन दिया गया बाघ का व्याघ्रः, द्वीपी शार्दूलः। बी ऑप्शन दिया गया बैल का वृषभः, बलदः बलिवर्दः। सी ऑप्शन दिया गया भेड़ का दिया गया है मेषः, एडकः, उर्डायुः। और डी ऑप्शन दिया गया भैंस का वृकः, इहामृगः। तो दोस्तों ये ऑप्शन सुमेलित नहीं है, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। इसमें क्या है? ये सुमेलित नहीं है, भैंस का वृकः और इहामृगः ये ऑप्शन आपका सुमेलित नहीं है, ये आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला दिया गया अशुद्ध समूह है, अशुद्ध समूह पूछ रहा है दोस्तों। भैंस का महिषी, ऋक्ष का ऋक्षः, और सी ऑप्शन दिया गया रोजः रुरुः। डी ऑप्शन दिया गया भेड़िया का अजा एडका। तो दोस्तों आप सभी को मालूम होगा अजा मीन्स होता है बकरी का, तो यहाँ पर भेड़िया दिया गया। तो आपका ये अशुद्ध समूह है। बाकी भैंस को महिषी कहा जाता है, ऋक्ष को ऋक्षा कहा जाता है, रोज को रुरु कहा जाता है। अगला आपका ये ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। भेड़िया को क्या कहा जाता है? भेड़िया
भेड़िया जो है अजह नहीं कहा जाता। ठीक है, चलिए अगला फिर कह रहा है कि देखिए भेड़िया, अगला क्वेश्चन मिल भी गया है कि भेड़िया का संस्कृत में क्या कहते हैं भेड़िया को। देखिए अगला ए ऑप्शन दिया गया वृकः इह मृगः। तो दोस्तों यहाँ पर भेड़िए को जो कहा जाता है वह क्या कहा जाता है, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, क्या ए ऑप्शन हो जाएगा वृकः और मृगः। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, ये आप सभी लोग शेयर कर दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, एग्जाम में ज़रूर देख के जाइएगा, आपको ज़रूर मिलेगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शेर को संस्कृत में क्या कहते हैं। तो ए ऑप्शन दिया गया सिंह केसरी मृगेंद्र बनाधिपः। तो दोस्तों पहला ऑप्शन आपका यहाँ पर ये दिया गया। फिर आपका अगला दे रहा है हरिणः मृगः कुरंगः। सी ऑप्शन दे रहा है शुक्र यानी सुअर का होता है। ये तो उपयुक्त सभी तो नहीं लगा सकते दोस्तों यहाँ पर, इसलिए आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शेर की पर्यायवाची हैं सब, सिंह केसरी मृगेंद्र बनाधिपः। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है यहाँ पे, हिरण को संस्कृत में क्या कहते हैं। तो हिरण को संस्कृत में कहते हैं हरिणः मृगः कुरंगः। बिल्कुल सही है दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी आपका हो जाएगा, डी इज़ द राइट आंसर, यहाँ पर हो जाएगा डी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका जो दिया गया है कीड़े मकोड़ों के नाम। कीड़े मकोड़ों के नाम में दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह सही है, कौन सा समूह सही है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग देखेंगे ए ऑप्शन है केकड़ा। केकड़ा का संस्कृत दिया गया कुलीरः कर्कटः। बी ऑप्शन दिया खटमलः का मतकुड़ः उत्कुड़ः। सी ऑप्शन गिरगिट का कुकलाशः सरटः। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, या राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा समूह सही है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन, मतलब सभी समूह सही हैं, क्योंकि यहाँ पर गिरगिट का क्रिकलाशः सरटः होता है, खटमल का मतकुड़ः उत्कुड़ः होता है, केकड़ा का कुलीरः कर्कटः होता है। जी हाँ दोस्तों, चलिए अगला हम लोग देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट, अशुद्ध युग्म आपको पहचानना है। दोस्तों जल्दी से आप लोग भी पहचानिए, इसमें से देखिएगा ए ऑप्शन देगा चींटी का पिपीली का पिपीली। ठीक है, ये बिल्कुल होता है दोस्तों। चूहा का दिया गया मूषकः मूषः आँखों, बिल्कुल सही है, राइट आंसर है ये। फिर अगला कह रहा है कि चूहिया, बिल्कुल ये भी है आपका राइट है। मूसिका, चूहिया का मूसिका कहा जाता है, मूषः कहा जाता है, गरिका कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पे अशुद्ध में छांटना है, अशुद्ध युग्म। तो यहाँ पर छिपकली का जो होगा यू का केसटः, बिल्कुल नहीं होता दोस्तों। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला दोस्तों हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सुमेलित करें, सुमेलित करें। यहाँ पर सुमेलित करना चींटा का मंडूका यार मेढक का होता है, मंडूका यहाँ पर भाई मेढक का होता है शायद। तो यहाँ पर आपका जो होगा सुमेलित करें, ये भौरा आपका लास्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि भौरा का भ्रमरा होता है, द्विरेफा होता है, अली होता है, बिल्कुल सही। अली को भी भौरा कहते हैं, अली बार बार पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा। ये सुरसम भिन्नार्थक शब्दों में हिंदी में भी पूछा जाता है, तो ये आप ज़रूर याद करके रखिएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा, भौरा का, यहाँ पर ये डी ऑप्शन हो जाएगा। भौरा का भ्रमरा भी कहते हैं और द्विरेफा कहते हैं, अली भी कहते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका दिया गया, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है अशुद्ध युग्म को चुनें। तो ये ऑप्शन दिया गया है आपका मेढक का मंडूका होता है, बिल्कुल सही है। मकड़ी का होता है मरकटा उड़नाभा लोता, ये बिल्कुल होता है। मछली का मत्स्य मीना, बिल्कुल सही है। मच्छर यानी मच्छी का कह रहे गलत है। जो मक्खी होती है, घरेलू मक्खियाँ होती हैं, उनकी संस्कृत आपकी क्या होती है, उनकी संस्कृत आपकी होती है मक्षिका। यहाँ पर ये गलत दिया गया, अशुद्ध युग्म है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला आपका दिया गया सुमेलित पद है। सुमेलित पद आपसे पूछ रहा है, यहाँ पर आपको बताना है मक्षर का मस्का वज्रतुंडा। बी ऑप्शन दिया गया सांप का अहि सर्पः भुजंगः उर्गः। सी ऑप्शन है बिच्छू का वृश्चिक, और डी ऑप्शन दिया गया उपयुक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका राइट इसलिए हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर सबकी संस्कृत सही दी गई। बिच्छू का वृश्चिका होता है, सांप का
सांप की पर्यायवाची अगर आप पढ़ेंगे अहि सर्पः भुजगः उर्गः होता है। तो दोस्तों यहाँ पर ये था आपका वीडियो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप यकीन नहीं मानेंगे। आप वीडियो को देख लीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है वीडियो। ठीक है दोस्तों।